क्या फ्यूचर में लड़के मतलब मेल्स दुनिया से खत्म हो सकते हैं? जी हाँ, ये सवाल सुन के शायद आपको शॉक लग सकता है, लेकिन एक रीसेंट साइंटिफिक स्टडी ने ये दावा किया है। हम एक बहुत बड़े एवोल्यूशनरी चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ मेल्स होने या ना होने का सवाल खड़ा हो गया है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दुनिया से आदमी खत्म हो सकते हैं। देखो, एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 हमें माँ से मिलते हैं और 23 बाप से। यही क्रोमोसोम्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम मेल होंगे या फीमेल। जब दो एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो औरत पैदा होती है, और जब एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक आदमी पैदा होता है। ये वाई क्रोमोसोम ही मेल को डिफाइन करता है, क्योंकि माँ के पेट में 12 हफ्ते बाद इसका काम होता है मेल ऑर्गन्स को डेवलप करना। अब बात आती है इसी वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की। 166 मिलियन साल पहले जब इंसान और प्लेटिपस का डीएनए अलग हुआ था, तब वाई क्रोमोसोम के बाद लगभग 900 जीन्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जीन्स घट गए और आज के टाइम में सिर्फ 55 जीन्स बचे हैं। मतलब वाई क्रोमोसोम का 95% जेनेटिक मटेरियल खत्म हो चुका है। और अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो अगले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट को लग रहा है कि हर 10 लाख सालों में वाई क्रोमोसोम 5 जीन्स खो रहा है। अगर यही सेम प्रोसेस चलता रहा तो अगले कुछ मिलियन सालों में आदमी पैदा होने का प्रोसेस ही खत्म हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं हो रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी चूहों पर, और उन्हें पता चला कि वहाँ तो वाई क्रोमोसोम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पर इसके बावजूद वो अब भी पैदा हो रहे हैं। इन स्पिनी रैट्स ने अपने पैदा करने वाले जीन्स को दूसरे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर कर लिया है। ये एक अनोखी बात है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस इंसानों में भी रिपीट हो तो बिना वाई क्रोमोसोम के भी आदमी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो फ्यूचर में बच्चा मेल होगा या फीमेल, इसका एक नया ही सिस्टम बन सकता है। स्पर्म या फिर कोई और जेनेटिक प्रोसेस डिसाइड करेगा कि बेबी मेल होगा या फीमेल। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक्स भी डेवलप हो रही हैं। आज के टाइम आईवीएफ के थ्रू बच्चे पैदा करने के नए तरीके एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। क्या पता आगे चलकर टेक्नोलॉजी से हम मेल या फीमेल बच्चा अपने हिसाब से पैदा कर पाए। तो देखा दोस्तों, साइंस हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहाँ मेल्स और फीमेल्स के एग्जिस्टेंस को हम नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वाई क्रोमोसोम का जाना या उसका ट्रांसफर होना एक पहेली है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा। फ्यूचर क्या लाएगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने मिला होगा। लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें।